देवताओं की दुनिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उन सभी चीज। जब वज्रराज ने देखा कि अश्विन शिवांश की बातों में आ रहा है तो वह बेहद गुस्से में था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और चिल्लाया, इसकी बात पर जरा भी भरोसा मत करना। यह वास्तव में वही बच्चा है जिसने यंग मास्टर को अगवा किया था। मुझे पता है, मैंने इसकी ऊर्जा को उस समय महसूस किया था और तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है ना? यह कहते हुए उसने तेजराज और अश्विन की तरफ देखा। तीनों ने अपना सर हिलाया। उनमें से किसी को भी वज्रराज पर संदेह नहीं था। उन्होंने विराज की तरफ देखा। शिवांश उनकी बात सुनकर अपने आप को शांत नहीं रख पाया। वह जानता था कि उनमें से दो व्यक्ति ऐसे थे जो उसे उस समय ढूंढने आए थे और उसे यह भी पता था कि ये दोनों उसे पहचान जाएंगे। इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। फिर वह गंभीर हो गया। उसे पता था कि अब नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। उसने सीधे उन तीनों की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हें पता चल गया? यह सुनकर तीनों एक साथ सीधे शिवांश की तरफ देखने लगे। वे तीनों भ्रमित दिखने लगे। फिर अश्विन ने अपना सर हिलाया और कहा, तो क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि हम तीनों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और हम यहां क्यों आए हैं? फिर भी तुम यहां रुके रहे। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो गजब की है। खैर, अब जब तुम जान ही गए हो तो अब हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन उससे पहले बताओ, यंग मास्टर धनंजय कहां है? यह सुनकर शिवांश मुस्कुराया और फिर शांत हो गया। वह तीनों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनसे कोई मतलब ही ना हो। वह सीटी बजाते हुए बस अपने आप में मग्न था। शिवांश मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे पता है कि तुम सब मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन क्या तुम सब अपने यंग मास्टर को देखना नहीं चाहते? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम धनंजय को कभी देख नहीं पाओगे। यह सुनकर तेजराज गुस्से में चिल्लाया, बच्चे, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। इसी के साथ वह सीधे शिवांश की तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथ में एक लंबी सी कृपाण थी जिससे वह उसे काटने के लिए झपटा। विराज ने यह देखकर अपना शरीर झुकाया। उसके हाथ में अचानक से उसका ड्रैगन तलवार प्रकट हो गया और तुरंत ही दोनों के हमले आपस में टकरा गए। एक कान फोड़ देने वाली विस्फोटक आवाज गूंजी और तेजराज की तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। शिवांश की तलवार ने तेजराज के हथियार को काटते हुए सीधे जाकर उसके कंधे पर वार किया। एक दर्दनाक चीख वहां गूंजी और तेजराज का हाथ उसके कंधे से अलग होकर दूर जा गिरा। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवांश ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने तुरंत ही हाथ काटने के बाद अपने शरीर को घुमाया और अपनी तलवार को गोल घुमाते हुए सीधे तेजराज की गर्दन पर चला दिया। पल भर में तेजराज का सिर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। इसके तुरंत बाद अश्विन और वज्रराज दोनों ही गुस्से में आ गए और एक साथ चिल्लाए, तूने तेजराज को मार डाला। दोनों ने शिवांश पर हमला किया, लेकिन शिवांश ने अपनी तलवार लहराई और एक ही झटके में अश्विन का एक हाथ काट डाला। अगला वार उसने सीधे वज्रराज के सीने पर किया। वज्रराज ने अपनी पूरी शक्ति से जवाबी वार किया, लेकिन शिवांश की ताकत के आगे उसका प्रहार नाकाम साबित हुआ। एक तेज धमाके के साथ वज्रराज दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा, जबकि अश्विन का हाथ पूरी तरह से उसके कंधे से अलग हो गया था। शिवांश की आंखें चमक उठीं और उसके अंदर से एक तेज आभा प्रकट हुई। उस आभा को महसूस करते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दोनों घबरा गए। वज्रराज ने हैरानी से उस आभा को महसूस करते हुए कहा, यह असंभव है। इसकी आभा तो हमारे समान या फिर उससे भी ऊंचा लग रहा है। यह बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था। कोई भी साधारण योद्धा जो पृथ्वी स्तर से एक कदम नीचे हो, वह पृथ्वी स्तर के योद्धा से तुलना नहीं कर सकता था। पृथ्वी स्तर का योद्धा एक अलग ही स्तर का होता है, जिसकी शक्तियां किसी भी चक्रीय स्तर के योद्धा से तुलना नहीं की जा सकती। शिवांश ने तीखी नजरों से दोनों योद्धाओं की तरफ देखा। उसके लिए ये दोनों मानो बच्चों की तरह थे। वह चाहे तो पल भर में दोनों को मार सकता था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि वह जानना चाहता था कि वेदराज का असली रहस्य क्या है। उसे यह एहसास था कि कभी न कभी उसे शैतानी साधकों से लड़ना ही पड़ेगा, या शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी इन्हीं से होगी। ऊपर से उसे अपनी मां का बदला भी लेना था। इसी वजह से
वह भीतर ही भीतर इस बात से बेचैन था कि आखिर वेदराज की इन शक्तियों से संबंध क्या है। शिवांश ने दोनों की तरफ देखा और गुजरते हुए कहा, तुम दोनों, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम खुद मरना नहीं चाहते तो बस मुझे वेदराज के पास ले चलो, मैं उससे कुछ जानना चाहता हूं। यह सुनकर दोनों हक्का बक्का रह गए। वज्रराज की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि अश्विन ने शिवांश की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुम सच में वेदराज से मिलना चाहते हो? तुम्हें पता भी है ना कि वह तुम्हें मारना चाहता है। यह सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा। उसकी आंखों में ऐसा तेज और डरावनापन था कि दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अश्विन ने डरते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा और बोला, ठीक है, हम तुम्हें ले जाएंगे। वैसे भी हम तुम्हें वहीं ले जाने के लिए ही आए थे। यह सुनकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार को हवा में लहराया। अगले ही पल वह तलवार तेज प्रकाश के साथ गायब हो गई और शिवांश के शरीर में समा गई। इसके बाद शिवांश, वज्रराज और अश्विन तीनों एक साथ वहां से निकल पड़े। वज्रराज और अश्विन दोनों ही शिवांश के पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि दोनों के चेहरों पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि शिवांश ने किस तरह एक ही झटके में तेजराज को मार डाला था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। जब दोनों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, तब वे उसके एक भी वार को रोक नहीं पाए थे। उसी पल से उनके चेहरों का रंग पीला पड़ गया था। दोनों अब भी घबराई नजरों से शिवांश को देख रहे थे, जैसे समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतनी भयावह शक्ति का स्वामी कैसे हो सकता है। इधर दूसरी तरफ एक विशाल महल के अंदर वेदराज ध्यान में बैठा हुआ था। उसके शरीर के चारों तरफ हल्की काली ऊर्जा का एहसास किया जा सकता था। उसके सामने एक बक्सा रखा था, जिसमें से वही काली ऊर्जा निकलकर सीधे उसके शरीर में समा रही थी। धीरे धीरे वेदराज ने अपनी आंखें खोली और बक्से के अंदर स्थित मोती को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने खुद से कहा, मालिक ने मुझे यह मोती सुरक्षित रखने के लिए कहा था, लेकिन अगर मैं इस मोती से थोड़ी ऊर्जा चुरा भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर इस मोती के अंदर अनंत ऊर्जा है, और वह भी एक ड्रैगन की ऊर्जा। यह कहते हुए उसकी आंखों में लालच छलकने लगा। वह मोती को ऐसे देख रहा था मानो उसे अब भी निगल लेना चाहता हो, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका चेहरा निराश हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह मोती मालिक का न होता तो मैं इसे तुरंत ही अवशोषित कर लेता और इसकी क्षमता का भी इस्तेमाल कर चुका होता। ये कहते हुए वेदराज थोड़ा निराश दिखा। तभी अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने ध्यान केंद्रित किया और दूर तक देखा। बहुत दूर 3 योद्धा महल की भूमि पर उतर रहे थे। वह तुरंत समझ गया कि वे दोनों कौन हैं। एक अश्विन और दूसरा वज्रराज, लेकिन उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। उस बच्चे की ऊर्जा को महसूस करते ही वेदराज की आंखें सिकुड़ गईं। उसने खुद से कहा, यह तो वज्रराज और अश्विन है, लेकिन यह छोटा लड़का, इसके अंदर से प्रबल सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा है। क्या यह कोई विशेष साधक है? इसकी शक्ति इतनी प्रबल क्यों लग रही है? इसकी ऊर्जा तो लगभग मेरे बराबर है, जबकि मैंने पृथ्वी स्तर का दूसरा सितारा भी पार कर लिया है। यह सोचते हुए उसकी दृष्टि और गंभीर हो गई। वह तुरंत खड़ा हो गया। बाहर अश्विन और भोजराज दोनों घबराए हुए थे। वे कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे ही थे कि अंदर से ठंडी आवाज आई, अंदर आ जाओ। यह सुनकर तीश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही शिवांश सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। तीनों एक झटके में कमरे के अंदर पहुंच गए। शिवांश का हाथ बंधा हुआ था, जबकि वज्रराज और अश्विन दोनों एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, खासकर अश्विन का, जिसका एक हाथ कट चुका था। वज्रराज के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे अब भी अपने सीने में जलन और दर्द महसूस हो रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा शिवांश। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही